I'm sorry. इट्स ओके लोलो, तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिसके लिए तुम्हें सॉरी फील करना पड़े। नहीं दीदी, मैंने जो कुछ भी किया सब गलत था, सब कुछ गलत था। जो कुछ भी तुमने किया वो बिल्कुल नॉर्मल था लोलो। मैं मरना चाहती थी, मैं बहुत बहुत शर्मिंदा थी, लेकिन मैं हूं ही ऐसी, कोई काम ढंग से नहीं कर सकती। यहाँ तक कि मैं ठीक से मर भी नहीं सकी। I'm really sorry दीदी। बस अब सोने की कोशिश करो। नहीं दीदी, मैं तब तक नहीं सोऊंगी जब तक तुम मुझे माफ नहीं करती। माफी किस बात की? तुमने ऐसा कुछ भी तो नहीं किया है जिसके लिए तुम्हें माफी मांगनी पड़े। नहीं दीदी, प्लीज प्लीज कहो ना कि तुमने मुझे माफ किया। कहो ना दीदी, तुम अशोक से शादी करोगी ना? देखो, अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना तो मैं फिर से अपनी जान दे दूंगी। नहीं लोलो, ऐसा मत कहो। मैं सच में अपनी जान दे दूंगी। अगर तुमने मुझसे वादा नहीं किया कि तुम अशोक से शादी करोगी तो मैं आत्महत्या कर लूंगी, और इस बार मैं फेल नहीं होंगी। ऐसा मत कहो लोलो, ऐसा नहीं कहते प्लीज। तुम जो चाहोगी मैं वही करूंगी, लेकिन आगे से तुम मरने की बात नहीं करोगी, बिल्कुल नहीं करूंगी। तुम हमेशा खुश रहो, जियो, बस हम यही चाहते हैं। तुम मेरी प्यारी सी छोटी सी बहन हो ना? तुम्हें बहुत जीना है, हमारे लिए, सबके लिए, अपने आप के लिए। लूलू, हमें जीना है, हमें जीना है। मुझे ना नहीं सुनना है प्रतिभा। तुम्हें तो बस ना कहने की आदत सी हो गई है। माँ, आप जल्दबाजी क्यों कर रही है? जल्दबाजी नहीं प्रतिभा, कितने साल हो गए हैं अशोक को हमारे घर आते? इतना इंतजार करने की उसे जरूरत ही क्या थी? कभी सोचा है तुमने? हम तो बस अपने ही सवालों में घिरे रहे। तुम्हारा क्या होगा, लोलो का क्या होगा, लेकिन अशोक के साथ क्या हो रहा है ये हम सबने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। तुम नहीं जानती प्रतिभा, जब किसी से प्यार हो तो उसकी जुबान से एक छोटी सी हाँ सुनने के लिए इतने सालों का इंतजार, ये तो एक बहुत ही बड़ा इम्तिहान है। और मैं ये बेरहमी नहीं होने दूंगी। अब मैं अशोक से मिलूंगी आज ही और तुम्हारी शादी की बात भी तय कर दूंगी। फिर लोलो का क्या होगा? लोलो का क्या होना है प्रतिभा? कल ही तो आई है माँ नर्सिंग होम से। आपका अशोक से बात करना मेरे लिए बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। उसने जान देने की कोशिश की है अशोक के खातिर। प्रतिभा, उसने तुम्हारी खुशी के लिए अपने प्यार की कुर्बानी दी, और तुम इस तरह बात करके उसकी कुर्बानी का अपमान कर रही हो। प्लीज बेटे हाँ बोल दो। मैंने आज तक तुम पर किसी भी बात के लिए जोर नहीं डाली, लेकिन आज मैं जिद कर रही हूं। अशोक से शादी कर लो बेटी प्लीज।
प्लीज प्रतिभा, मेरा कहना मान लो प्लीज बेटी। अशोक, अशोक, देखो तो कौन आया है। माँ आ जाओ। अरे अरे सुनो, ये अशोक है कहाँ? होगा ना यहीं कहीं, और वैसे भी हम तो उसी से मिलने आए हैं, तो यहीं बैठकर उसका वेट करते हैं। लेकिन अशोक को बुरा नहीं लगेगा हम दोनों इस तरह यूं ही? नहीं माँ, अशोक को कभी किसी बात का बुरा ही नहीं लगता। तुम तो मिसेस किरण संपत हो, दीदी की माँ हो, और तुम तो उससे शादी की बात करने आई हो ना। माँ पता है, जब अशोक को इस बात का पता चलेगा ना, वो तो मर ही जाएगा। मर ही जाएगा? कैसी बात करती हो, ऐसा नहीं बोलते। माँ मेरा मतलब है कि वो खुशी के मारे मर जाएगा। तो तुम अशोक के बारे में बहुत कुछ जानती हो। हाँ वो तो है। तो क्या वो इसी तरह घर का दरवाजा खुला रखकर बाहर चला जाता है? माँ अगर अशोक ने ताला लगा दिया ना, वो बेचारा तो अपनी चाबी जरूर खो देगा। फिर तो वो बहुत ही भुलक्कड़ किस्म का लड़का है, उस पर भरोसा कैसे किया जाए? ओफो माँ, उसकी कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि जब दीदी से उसकी शादी होगी ना, तो हर चीज का ख्याल दीदी ही रखेगी। उस पर तो पूरा भरोसा है ना। मैं देख रही हूँ कि तुम अशोक की बहुत ही ज्यादा तरफदारी कर रही हो। आखिर वो मेरा दोस्त है। अच्छा, तो फिर उसके बारे में मुझे और भी कुछ बताओ ना। क्या? वही कुछ खास बातें। वो कहाँ से आया है, उसके माता पिता, भाई बहन। देखो मैं कुछ भी तो नहीं जानती ना उसके बारे में, सिवाय इसके कि वो हिल स्कूल में ड्राइंग मास्टर है, प्रतिभा को बहुत चाहता है और कछुआ का दोस्त है। उसका कोई नहीं है माँ। कोई नहीं? कोई तो होगा, कोई दूर दराज का रिश्तेदार। माँ अशोक अनाथ है, उसे हमारी जरूरत है। जैसे तुम कहती हो ना, हर किसी को कोई ना कोई चाहिए। आज मेरे बचे जिंदगी का पहला दिन। लोलो, लोलो, अजीब लड़की है, सुनती भी नहीं। अजीब लड़की है, सुनती भी नहीं है। लोलो, अरे लोलो, लोल, अजीब लड़की है। अरे सुनाई नहीं दे रहा है क्या? इतनी देर से आवाज दे रहा हूँ यार।
जरूरत पड़ी तो तू घर से लेकर आना। जस्ट शट अप। मैंने सिर्फ जब बुला रहा था मैंने उसे देखा, वो ट्रक आया, उसे मारकर चला गया। वो ट्रक है। प्रतिभा, मैंने उसे देखा। प्रतिभा, वो मेरे पीछे था। कब? सिर्फ मैंने देखा और वो नजदीक आ रहा था और नजदीक। मैंने उसे रोकना चाहा, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकी। वो उसे टकरा गया और मैं कुछ नहीं कर सकी। कल रात मैंने सोचा था कि बात करूंगा तुमसे आज, कि तुम शादी करोगे उससे, और सोचा कि तुम हाँ कर दोगे। किसको कहूँ, क्या क्या कहूँ, बीते हुए पल आते हैं, मुझे छेड़ कर गुम जाते हैं। ए दिल बता कैसे कहूँ, किसको कहूँ, क्या क्या कहूँ, इस बात पे हैरान हूँ, खुद से ही मैं अनजान कल मैंने सोचा था आज मैं आकर पूछूंगा तुमसे, शादी करोगी मुझसे? शादी करोगी मुझसे? किसको कहूँ, क्या क्या कहूँ।
कल मैंने सोचा था आज मैं पूछूंगा तुमसे, शादी करोगी मुझसे? शादी करोगी मुझसे? हॉस्पिटल! राखी लो लो। अविनाश जल्दी चलो। क्या हुआ? क्या हुआ? अशोक मुझे ढूंढती जा पता कैसे किसका क्या बुद्धिराम कहता है कि जब अच्छे लोग मरते हैं तो वो पंछी बन जाते हैं। मेरे पापा जब मरे थे तो वो स्वर्ग के पंछी बन गए थे। क्या अशोक भी स्वर्ग का पंछी बन जाएगा? राम नाम सत्य है, 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 सत्य है नाम सत्य है, राम 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 नाम सत्य है। कल मैंने सोचा था आज मैं आकर पूछूंगा तुमसे, शादी करोगी मुझसे? राम नाम शादी करोगी मुझसे?